राजा की पुस्तक में आहाब के काल में इजेबेल ने गुंडों को पाल के रखा था। आणि आहाबाच्या काळामध्ये इजबेलीने एक गुंडे पाळून ठेवलेले, बहुत सारे गुंडे उस काल में थे आणि खूप सारे गुंडे होते त्या काळामध्ये. क्योंकि जो सही अगर नेता नहीं बैठा, सही राजकारण करने वाला नहीं रहा, तो गुंडों को ज़्यादा मौका मिलता है. आणि जर व्यवस्थित राजकारण करणार नसलं तर त्याच्या वाईट आणि दुष्ट लोकांना अजून जास्त संधी भेटते. तो बाइबल में हमें डाकू, चोर, लुटारू, गुंडे के बारे में बाइबल हमें बताती है. आणि बायबल में आपल्याला डाकू, चोर, लुटारू जे गुंडे आहेत त्यांच्याबद्दल सांगते. तो निकालेंगे पहिला राजा अध्याय 21 आणि आपण काढू पहिले राजा अध्याय 21. पहिला राजा पहिले राजे अध्याय 21 अध्याय 21 और उसका 8 से. आणि त्याचं वचन 8 पासून. मग तिने आहाबाच्या नावाने पत्रे लिहिली व त्यावर त्याची मुद्रा केली आणि नाबोत राहत होता त्या गावात त्याच्या शेजारी राहणारे वडील जन्मत सरदार यांच्याकडे ती रवाना केली. तिने पत्रात याप्रमाणे लिहिले, उपवासाचा जाहीरनामा काढा व नाबोताला लोकांसमोर उच्च स्थानी बसवा आणि 2 अधम माणसे त्याच्या समोर बसवा. त्याने देवाचा व राजाचा धिक्कार केला अशी साक्ष त्या दोघांनी द्यावी. मग गावाबाहेर नेऊन त्याला मरेपर्यंत दगडमार करावा. और ऐसे ही वो लोग ने किया. और देखो हम पढ़ते हैं उसका 13 वचन. 2 अधम पुरुष येऊन त्याच्यासमोर बसले. त्या अधम पुरुषांनी लोकांसमक्ष नाबोताविरुद्ध साक्ष दिली. ते म्हणाले, नाबोताने देवाचा व राजाचा धिक्कार केले आहे. यानंतर त्यांनी त्याला नगराबाहेर नेऊन तो मरेपर्यंत दगडमार केला. है ना. तो हम देखते हैं कि हमारे हिंदी में लिखा है 2 नीच जन यानी जिसे अधर्मी, जिसे हम हमारी भाषा में, हमारे यहाँ की भाषा में जिसे गुंडा कहते हैं. आणि आपण इथं बघतो की अधम पुरुष म्हणजे काय की जे लुच्चे आहेत आणि एकदम वाईट आहेत, खालच्या थराचे आहेत. आपल्या भाषेत त्यांना गुंडे म्हणतात. तो इसे कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स. आणि याला म्हणतात असामाजिक घटक यानी संघटनाएं. आणि याला म्हणतात असामाजिक घटक म्हणजे संघटना. जिसे हमारे मतलब ऐसे गलत काम करने वाले. आणि याचा अर्थ कैसे वाईट काम करणारे. तो बाइबल हमें इस विषय पर बताया जाता है कि ऐसे लोग निंदक होते हैं, दुष्ट होते हैं, कपटी होते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में वो खड़े रहते हैं और भ्रष्ट रहते हैं. आणि असे लोक निंदक असतात, ढोंगी असतात, कपटी असतात आणि वाईट काम करणारे असतात. देवाच्या वचनाच्या विरुद्ध ते उभे राहतात. तो ऐसे लोगों के विषय पर परमेश्वर ने यहाँ हमें बताया है. तो राजा अगर ऐसा बैठा आणि असा राजा जर का बसला आहाब जैसा, आहाबासारखा, उसकी बीवी इजेबेल जैसी क्रूर दुष्ट जो परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले, त्याची पत्नी इजबेलीसारखी क्रूर आणि दुष्ट जी देवाचं भय नाही बाळगत. तो ऐसे लोग क्या होते हैं जब बैठते हैं तो ऐसे लोगों को, जो नीच लोग ज़्यादा बढ़ते हैं. आणि ज्यावेळेस वाईट लोक शासन करतात त्यावेळेस असे जे आधर्मी आणि तुच्छ वाईट लोक असतात ते अजून वाढतात. तो जैसे आहाब के काल में नीच लोग, इजबेल के कारण नीच लोग ज़्यादा हो गए थे. आणि आहाबाच्या काळामध्ये आधर्मी आणि इजबेलच्यामुळे आधर्मी आणि वाईट गुंडे जास्त वाढलेले होते. जिन्हें कुछ मालूम नहीं था, परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था. आणि ज्यांना देवाच्या वचनाचं काही ज्ञान नव्हतं. और आज भी ऐसा ही है. आज जो शासन प्रशासन में जो बैठे हैं वो लोग भी ऐसे ही लोगों को उभार रहे हैं. तो जैसे RSS, बजरंग दल, हिंदू विश्व परिषद, ऐसे जो है वो सब इनमें कौन से लोग हैं? नीच लोग हैं, जो जिनको मारपीट, गंदा, परमेश्वर का कुछ ज्ञान नहीं है. वो लोग भी क्या करते हैं? वो लोग भी आते हैं जहाँ प्रार्थना सभा होती, जैसे नाबोत जहाँ बैठा था, नाबोत के पास ये लोग आए और बोले इन्होंने क्या किया, इन्होंने परमेश्वर और राजा की दोनों की निंदा की, उससे पत्थरवार किया. वैसे ये लोग भी आते बोलते हैं ये लोग धर्म परिवर्तन करें, ये लोग धर्म परिवर्तन करें, ये लोग धर्म परिवर्तन करें. बिना सोचे पूछे सीधा वो लोग क्या करने लगते? मारने लगते. औरतों को खींचते, उनकी ओढ़नियाँ खींचते, उनके कपड़े खींचते, अलग अलग जगह पर हाथ लगाते. तो ये सब कौन काम करते हैं? डाकू लोग, चोर लोग, गुंडे लोग, नीच लोग. बराबर है. बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने डाकुओं से घिरा हुआ एक व्यक्ति के बारे में बताया. आणि प्रभू येशूने एक डाकूने घेतलेल्या एका व्यक्तीबद्दल सांगितलं है ना. तो उसको मेरे ख्याल से आप मेरे ख्याल से लूका अध्याय 10 में पढ़ सकते हैं. आणि तुम्ही लूका अध्याय 10 मध्ये वाचू शकता. उसकी सबसे बड़ी गलती कौन सी थी? यरूशलेम से वो यरीहो जा रहा था. ये नहीं करना चाहिए था. आणि त्याची सगळ्यात मोठी चूक होती की तो यरूशलेममधून यरीहोला चालला होता आणि हे त्याने नाही करायला पाहिजे होतं. और जब वो जा रहा था तो उसको डाकुओं ने घेर लिया. तो घेर तो लिया ऐसा करके घेर लिया, लेकिन क्या किया? उसको अधमरा किया, उसके कपड़े निकाल दिए, उसको कुछ नहीं रखा, सिर्फ अंडरवेयर के सिवा छोड़. मतलब उस समय वो लोग लंगोट डालते थे तो वो छोड़कर बाकी अभी हमारे यहाँ पर अभी अंडरवेयर हुआ. पहले काल में ऐसा नहीं था, पहले लंगोट डालते थे. तो अलग अलग तरीके का लंगोट है. हमारे बच्चों को जो लंगोट डालते वो अलग है, वो ऐसा लंगोट नहीं होता है. बहुत सारे प्रकार से अंदर के
अवयव को ढकने के लिए उस काल में पहनते थे अंदर। तो आणि उसे आपण पैसा वेगवेगळे कपडे घालते लोक। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के भी पूरे वस्त्र निकाले थे, पूरे नहीं, उसे अंगूठा रखा था, तो इसलिए पूरा वस्त्र नहीं था। तो ये जो बाइबल हमें बताती है, हमें बाइबल के अनुसार चलना है। कभी कभी कोई लोग ओवर पास्टर लोग होते हैं, मतलब ओवर ज्ञान जो रहता है वो गलत सिखा देता है कि यीशु को पूरा नग्न किया था। नहीं, यीशु को पूरा नग्न नहीं किया था, उसे अंगूठा रखा था। तो इसलिए ये बातें हमेशा याद रखो। तो ऐसे मार के किया था, उसको लूट लिया था। तो ये लोग भी वैसे ही नीच गुंडे लोग, आणि त्या व्यक्तीला जसं मारून त्याने लुटून टाकलं होतं तसे ते पण लुटारू आहेत। तो बाइबल में बहुत सारे डाकू के बारे में, चोर के बारे में, यीशु खुद भी जब क्रूस पर था तो उसके दोनों बाजू में कौन थे? चोर डाकू लोग ही थे ना। आणि येशू ज्यावेळेस क्रूसावर होते त्यावेळेस त्याच्या बाजूला दोन्ही पण चोर आणि डाकू क्रूसावर खेळले। तो हिंदी बाइबल में जो लिखा है ना, नीच जन, आणि हिंदी मध्ये लिहिलेलं आहे की नीच मनुष्य, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम? स्काउंड्रल, स्काउंडर है ना। तो उसे कहा गया है, गुंडे को रफीन और होलीजन कहा गया है, गैंगस्टर। आणि गुंडे लोकांना गँगस्टर म्हणतात। और ऐसी जो संघटनाएं हैं, आणि अशा ज्या संघटना आहे इन्हें एंटी सोशल कहा गया है। त्यांना अँटी सोशल सांगितलेलं आहे। डाकू को बोला गया है बैंडिट, आणि डाकूला सांगितलेलं आहे बँडिट। और विलन जिसे हम बोलते हैं खलनायक, आणि विलन ज्याला आपण म्हणतो खलनायक। तो इन सारे शब्दों को बाइबल में हम इनके अनुसार देख सकते हैं। आणि सगळे शब्द आपण बायबलनुसार बघू शकतो। तो यहाँ नीच कहा गया है, यानी स्काउंड्रल, यानी नीच लोग हैं। आणि स्काउंडर मध्ये एकदम तुच्छ पडलेले नीच लोक आहेत। तो इसीलिए प्रियो, बाइबल के अनुसार जैसे आज जो गवर्नमेंट यहाँ बैठा है, आणि बायबलनुसार आज जे शासन इथं बसलेलं आहे उसके कारण क्या हुआ है, आज नीच लोगों को बहुत बड़ा अवसर मिला है धर्मियों के ऊपर हाथ उठाने का। आणि म्हणून आज नीच आणि तुच्छ लोकांना संधी मिळालेली आहे नीतिमानावरती हात उचलण्याचा। नीति वचन 6 आणि आपण वाचून नीतिसूत्रे अध्याय 6 उसका 12 से 15 तक पढ़ो। त्याचं 12 ते 15 पर्यंत। आदम व दुर्जन मनुष्य उद्दामपणाचे भाषण करीत जातो, डोळे मिचकावतो, लिखा है ओछे ओछे और अनर्थकारी, नीच स्काउंड्रल, ओछे गंदे, अनर्थकारी डाकू। अनर्थकारी को देखो, वो कैसी करते हैं, टेढ़ी टेढ़ी बातें पकड़े देते हैं। लोग टेढ़ी टेढ़ी बातें करते हैं, ते उद्दामपणाचे भाषण करतात, ते डोळे मिचकावतो, पाँव से इशारा करते हैं, पायांनी इशारा करतात, उंगलियों से इशारा करते हैं। बोटांनी खुणावतो। तो अगर आप वीडियो देखा होगा यूट्यूब में, तो छत्तीसगढ़ में औरतों के साथ, लड़कियों के साथ कितनी गंदे गंदे वो लोगों ने इशारे किए। और जब भी वो लोग आते हैं, मिलकर आते हैं, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग मिलकर आते हैं, तो वो लोग ऐसे गंदे गंदे इशारे औरतों को आंखों से ऐसे गंदे गंदे इशारे करते हैं। तो इन्हें ऊपर से सपोर्ट किया जाता है, जैसे आहाब और इजबेल ने सपोर्ट किया, वैसे ही जो बाइबल में देखो, मैंने कहीं भी बाहर का कुछ नहीं निकाला, सुनकर नहीं निकाला, बाइबल में दिखा है आहाब और इजबेल ने इन मुंडों को, इन नीच लोगों को सपोर्ट किया। वैसे आज भी ये गवर्नमेंट बिना सपोर्ट के नहीं करेगी, मालूम हुआ, बिना सपोर्ट से ये नहीं हो सकता। नाबोत का एक जो मारा गया, परमेश्वर ने क्या किया, नाबोतला जे मारण्यात आलं त्यासाठी देवाने काय केलं, मारा गया ना, देवाने हिशोब घेतला। सही है, लोगों का भी हिसाब है। तर देव त्याचा पण हिशोब घेईल। हम क्या करना चाहिए, प्रेयर करना। परंतु आपण काय केली पाहिजे, प्रार्थना केली पाहिजे। लिखा है, देखो यहाँ वचन, आगे का वचन बोलो। त्यांच्या मनात उद्दामपणा असतो, तो दुष्कर्माची योजना करीत असतो। इनके मन में उलट फिर की बातें रहती है। क्रिश्चियंस एकत्रित होते, जब देखो तो बाइबल लेके जाते हैं, ऐसा हमें कैसा करना, इनको कैसा पीटना, फिर तो वैमनस्य पसरवतो। हमेशा झगड़ा फैलाना, रगड़ा झगड़ा करना, कैसे इनको मारना, इनको इकट्ठे नहीं होने देना, यही सोच में ये लोग रहते हैं नीच लोग। फिर ज्यामुळे त्यांच्यावर विपत्ती अकस्मात येईल। याद क्या लिखा है, हमारा परमेश्वर इधर ही है, आणि आपला देव इथेच आहे। क्या लिखा है, अचानक आएगा। हम सोचे कि अभी मारा नहीं, परमेश्वर ने अभी मारना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए। परमेश्वर ने उनके लिए रखा है अचानक, वो सोचते भी नहीं होंगे, ऐसा अचानक उन पर विपत्ति पड़ेगी और त्याचा एकाएकी चुराडा होईल, पल भर में, क्षण में वो नष्ट हो जाएंगे। फिर त्याचा निभाव लागणार नाही। वो किधर भी जाओ,
वो बचेंगे नहीं, कोई वचन उनको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई दवा उनको लागू नहीं होगा कहीं पर भी। अच्छा है वो लोग आते अकेले आ सकते हैं क्या? एक से हो सकता था अकेले आ सकते हैं? मालूम है हम सब टूट पड़े थे, बहुत लोग सच पूछो कितने भी लोग आने दो, कलीसिया के लोग सब उठकर खड़े होना, मिलकर डटकर सामना करना। आणि कितीतरी लोक आले मंडळीचे लोकांना एकत्रित व्हायचे मिळून त्यांना सगळ्यांनी मिळून सामना करून मारायचे। जैसे हथियार लेकर आते हैं ना, ते हत्यार घेऊन येतात। हमारे मसीह लोग के पास हम लोग तो एकत्रित होते बिना हथियार के, आपण एकत्रित होतो बिना हत्याराचं। इसीलिए मसीह लोगों को कभी कभी क्या करना पड़ता है, बुद्धि से इस्तेमाल करके भागना पड़ता है। आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांना बुद्धीचा वापर करून तिथं पटकन पळावं लागतं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे देखे कि गुंडे लोग आए और उन्होंने हथियार लेकर आए तो उनको मारेंगे बोलकर वो लोग भाग गए और फिर चर्च का पूरा खराब ही उन्होंने कर डाला। आणि अशा ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओ बघितले जे लोक गुंडे लोक हत्यार घेऊन आले त्यामुळे यांनी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी पळून गेले, त्या लोकांनी पूर्ण चर्चला नुकसान केलं। तो प्रभु चर्च फिर से बना सकता है, खड़ा कर देगा, देव चर्च पुन्हा उभं करू शकतो। प्रभु करेगा क्योंकि प्रभु ने बताया है इंडिया में बहुत सारी जगह में प्रभु क्या कर रहा है, कलीसिया बनाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, तो प्रभु करेगा, जरूर करेगा। इस सप्ताह में सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि जिनको जगह नहीं प्रभु उनको जगह देगा, जिनके चर्च रजिस्टर नहीं वो रजिस्टर हो जाएंगे, प्रभु की एक फायदा बहुत अच्छा है ना। तो कहने का उद्देश्य हम कि आज के वचन से हमें 15वां वचन क्या कहता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि कहा ये लोग उसको वाढत चाले, ये लोग त्रास देता थे, ये लोग इतना लेकिन आप अचानक उनका है वो सोचते भी नहीं हो, त्याच्यावरती अचानक विपत्ती येईल है ना, और वो नष्ट हो जाए आणि ते एका त्याचा चुराडा होईल। बचने के लिए कोई उपाय नहीं है आणि ते कशा प्रकारे निभावणार नाही म्हणजे वाचणार नाही। प्रभु का घर तोड़ने वाले का घर टूटेगा, आणि ज्यांनी देवाचं घर तोडलं त्याचं घर नक्की तुटेल। प्रभु के दासों को मारने वाला, अभिषेक को छूने वाला वो नष्ट हो जाएगा। आणि जो देवाच्या दासांना त्याच्या अभिषेकांना स्पर्श करणारा नष्ट होऊन जाईल। उसने नहीं मारा लेकिन उसका परमेश्वर ने मारने वाला, आणि जरी त्या दासाने नाही मारला तरी त्याचा देव आहे मारणारा। वो एक नम्र बना और वो बेचारे लोगों के सामने में जैसे वो डाकुओं ने घेर लिया, खास सामने व्यक्ति याद आया ना, लू का 10 का, आणि शंभरोनी व्यक्ती जसं लुटारू लोकांनी घेरून ठेवलं तो होतं। आज वो अकेला देखकर उसके ऊपर वो डाकुओं ने क्या किया, अटैक किया ना, आणि त्याला एकट्याला बघून लुटारू उनके दासों को भी अकेला पकड़कर उसको लूटा, उसको मारा, ये किया, लेकिन परमेश्वर अचानक न्याय करेगा। आणि देव अचानक विपत्ती टाकेल। हम तब तक क्या करना है, प्रयत्न। तोपर्यंत आपण काय करायचं, प्रार्थना हमें ऐसा करायचं। लगेगा अरे सब अच्छा है हमारा, अब मोदी के कान में सब अच्छा है, लेकिन अचानक मोदी गिरे मालूम भी नहीं पड़ेगा। आणि ते विचार करतात मोदीच्या काळामध्ये सगळं चांगलं आहे, आम्हाला पण सगळं सत्ता भेटते, पण तो अचानक मोदी पुढात मुझे भी येतो। लगा कि 10 साल में राज्य किया, 11 साल हो गए, हम कोई उतार सका मुझे। त्याला म्हटलं की 10 वर्ष मी राज्य केलं, तर 11 वर्ष मला कोणी खाली काढलं का? अचानक उसके जीवन में आएगा, देखो बीजेपी भी बचे अचानक, आणि अचानक ही बीजेपी सरकार सोच भी पळून नहीं जाईल। सकते, अचानक ऐसा ये सारे काम प्रभु अचानक करता है। मनुष्य जब सब ऐसा कोई साइन नहीं दिखता है, अभी कोई किसी को अभी तो बारिश का चिन्ह है, हम बोलेंगे बारिश आ रहा है, लेकिन हम सोचते ऐसे बारिश में भी अचानक धूप आ सकता है, आणि अशा पावसाच्या ह्याच्यामध्ये पण अचानक ऊन पडू शकतो। कुछ भी प्रभु कर सकता है। आणि देव काही करू शकतो। तो जब परिस्थिति सब अच्छी दिख रही, उसको सब अच्छी दिख रही, कब वो गिर जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, फिर नहीं उठेगा वो वापस। देखो आप कभी ये गवर्नमेंट वापस नहीं बैठेगी, आणि पुन्हा ही सरकार कधीच बसणार नाही। नहीं बैठेगी, तो इसलिए हम प्रेयर करेंगे, ठीक है, करेंगे मिलकर प्रार्थना। आपण सर्वजण मिळून प्रार्थना करू। हम सब साथी करेंगे। आपण सर्वजण साथी करू।